अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम करेंगे अपना एक नया टॉपिक क्या, ब्रांडिंग का ही आगे का पार्ट है, दैट इज़ लेबलिंग। हमने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा ब्रांडिंग के बारे में, आज हम पढ़ेंगे लेबलिंग के बारे में। जनरली हमने देखा है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, उस पर ब्रांड नेम के साथ साथ बहुत चीज़ें, छोटा कुछ लिखा होता है। तो वो लिखा होता है, वो डिस्क्रिप्शन होती है प्रोडक्ट की, कि इसके अंदर ये जो प्रोडक्ट है कौन सी कंपनी का है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट से मिलकर बना हुआ है, इसे यूज़ कैसे करना है, और कुछ प्रिकॉशंस हैं प्रोडक्ट को यूज़ करने को लेकर, तो वो भी उसके ऊपर दी होती है। तो लेबल क्या हो जाता है, एक स्मॉल स्लिप जिसे कहाँ रखा जाता है, प्रोडक्ट के पास, जो क्या डिफाइन करती है, प्रोडक्ट की नेचर क्या है, प्रोडक्ट किन किन कंटेंट से मिलकर बना है, ऑनरशिप क्या है प्रोडक्ट का, कौन कौन ओनर है, डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन का मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट का एक्चुअल में कहाँ से ओरिजिन की, मतलब कंपनी कहाँ की है, और कहाँ कहाँ मतलब उसे परमिशन, जैसे मेड इन इंडिया लिखा होता है ना, तो डेस्टिनेशन मतलब कहाँ का ओरिजिन है, वो कंपनी इंडिया का है। तो जनरली जो लेबल होता है उसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है हमारे प्रोडक्ट के बारे में, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरिंग डेट ऑफ द प्रोडक्ट, ब्रांड नेम, वेट ऑफ द प्रोडक्ट। क्लियर हुआ? अब हम आगे बात करें टाइप्स ऑफ लेबल। अगर हम बात करें कि हमारे लेबल्स होते कितने तरह के हैं, तो जनरली अगर हम लेबल्स को डिवाइड करें तो 4 टाइप्स के लेबल्स होते हैं। फर्स्ट हो गया ब्रांड लेबल, फिर हो गया ग्रैंड लेबल, डिस्क्रिप्टिव लेबल एंड कॉम्बिनेशन लेबल। अब एक एक करके हम इन लेबल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रांड लेबल्स की। ब्रांड लेबल क्या होता है कि जहां क्या होगा, जो प्रोडक्ट होगा उसके ऊपर किसका नाम लिखा होगा, उस प्रोडक्ट का, ब्रांड का। जैसे कि किसी कहीं पर लिखा हुआ है डबल बुल, टी शर्ट के ऊपर लिखा है डबल बुल, तो वो क्या हो गया, कौन सी कंपनी की है, डबल बुल की है। पुमा लिखा होता है टी शर्ट्स के ऊपर, पुमा क्या, कौन सी ब्रांड का हो गया, तो ये क्या हो गया, ब्रांड का लेवल हो गया। कोई अलग से कोई चीट इसके ऊपर चिपकी हुई नहीं होती, सीधा सीधा ब्रांड का ही, सिर्फ ब्रांड ही होता है। उसके बाद होता है ग्रैंड लेवल। ग्रैंड लेवल के अंदर आ जाता है लेटर्स भी होते हैं, नंबर ऑफ वर्ड इज यूज इन दिस टाइप ऑफ लेवल टू कन्वे इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। बारकोड होता है, बारकोड को स्कैन करते हैं तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, तो मतलब सारा क्वालिटेटिव से, क्वालिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। नेक्स्ट होता है डिस्क्रिप्टिव लेवल। डिस्क्रिप्टिव लेवल के अंदर क्या क्या प्रिंट होगा, फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का क्या क्या मतलब किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरिंग डेट, एवरीथिंग रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। उसके बाद आता है हमारा कॉम्बिनेशन लेवल। कॉम्बिनेशन लेबल्स कौन से होते हैं, कॉम्बिनेशन लेबल क्या होगा कि ये जो हमने ऊपर 3 अपने लेबल्स पढ़े, इनमें से कोई 2 या 2 से ज़्यादा लेबल से मिलकर, कि ब्रांड लेबल भी है, साथ में ग्रैंड लेबल भी है, ब्रांड लेबल भी है, डिस्क्रिप्टिव लेबल भी है, तो वो क्या हो जाएगा आपका कॉम्बिनेशन लेबल्स। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं लेबल्स। देखो हल्दीराम के पैकेट है, हल्दीराम के पीछे कितना कुछ मेंशन है, ठीक है, इसके अंदर क्वालिटी वगैरह। उसके बाद आ जाते हैं हम फंक्शंस ऑफ लेबलिंग, कि कंपनी लेबल लगा रही है, लेबल लगाने पर कॉस्ट भी खर्च होती है, कॉस्ट भी होती है, तो वो काम क्या होगा लेबल का। तो देखो सबसे पहले जो लेबलिंग होती है, लेबलिंग प्रोडक्ट को डिफाइन करती है और प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करवाने में हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, जो लेबलिंग होगा वो क्लियर इंस्ट्रक्शंस देगा कस्टमर को कि प्रोडक्ट को यूज किस तरीके से करना है। वही एनेबल द मैन्युफैक्चरर टू गिव क्लियर इंस्ट्रक्शंस टू द कस्टमर हाउ टू यूज द प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्राइस मेंशन होता है। प्राइस मेंशन होने से मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब जो हमारा सेलर होगा वो उस एमआरपी से ज़्यादा हमसे चार्ज नहीं कर सकता। उसके अलावा ये क्या होगा, स्टैंडर्डाइजेशन और क्वालिटी मेंटेन करने में हेल्प करेगा, ठीक है। और क्या होगा, ये जो हमारा लेबलिंग होता है ये मैन्युफैक्चरर को हेल्प करता है, किस चीज़ में हेल्प करेगा, बाय विच ए कॉन्टेक्ट विद द कस्टमर। एक कस्टमर के साथ कॉन्टैक्ट बनाना, कॉन्टैक्ट नंबर्स लिखे होते हैं कि अगर आपको हेल्पलाइन नंबर लिखा होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लेबलिंग। सबसे पहले आ जाओ, देखो अगर हम जनरल बात करें, अभी हमने पढ़ा क्या था, वेरिएशन
प्राइस वेरिएशन में हेल्प करता है कि ख़त्म कर देता है, प्राइस वेरिएशन होने के चांसेस नहीं है, कोई आपसे धोखाधड़ी नहीं कर सकता कि 10 रुपये की चीज़ आपको 100 रुपये में नहीं बेच सकता अगर उसके ऊपर MRP मेंशन होगा। नेक्स्ट क्या होता है, कस्टमर को पता चल जाता है कि लेबल है सुपीरियर है प्रोडक्ट या एक्सपायरी डेट उसकी निकल चुकी है, तो आप एक्सपायरी डेट वाला प्रोडक्ट परचेज ही नहीं करोगे। एडवर्टीजमेंट में हेल्प करता है कि उसके अंदर प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कैसे यूज़ करना है, सारी इंफॉर्मेशन गिवन होती है। सोशल सर्विस देता है कस्टमर को, कैसे इसके अंदर प्रोडक्ट के सारे करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, गारंटी और वारंटी का भी मेंशन होता है प्रोडक्ट के लेवल पर। तो 3-4 पॉइंट्स क्या हुए, प्राइस वेरिएशन को ख़त्म कर रहा है, सुपीरियर बनाना है, प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करने में हेल्प कर रहा है, एडवर्टीजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर रहा है एडवर्टीजमेंट में, इसके अलावा प्रोडक्ट के फीचर्स जानने में हेल्प कर रहा है। और क्या पॉइंट बताया मैंने, प्रोडक्ट की एक प्रेस्टीज, गारंटी एंड वारंटी लेबल के ऊपर ही मेंशन होती है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो क्या इलिटरेट पीपल लेबल्स पढ़ सकते हैं? नहीं। तो इलिटरेट पीपल्स के लिए क्या हो जाएगा, ये इंफॉर्मेशन किसी यूज़ की ही नहीं है। नेक्स्ट, कॉस्ट बढ़ाएगा प्रोडक्ट की, कि अगर हम लेबल को छपवाते हैं, प्रिंट करवाते हैं, फिर उसे उस प्रोडक्ट के ऊपर हम क्या करें, चिपकवा रहे हैं, तो उससे हमारी कॉस्ट तो इंक्रीज होएगी। उसके बाद आता है हमारा लेबलिंग इज इफेक्टिव वेयर स्टैंडर्डाइजेशन इज कंपल्सरी, जहाँ स्टैंडर्डाइजेशन कंपल्सरी है। लोकल प्रोडक्ट के ऊपर आपको कोई लेबल्स नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट होगा तो आपको लेबल्स उसके ऊपर मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद हम बात करें कि वेट जो होगा, कि वेट जो होता है, कई बार ऐसा होता है जो जब वो यूज़ करते हैं तो कुछ और होता है, मतलब जो मेंशन होता है लेबल के ऊपर, लेकिन एक्चुअल में कुछ और निकलता है, तो कहीं ना कहीं चीटिंग के कस्टमर के साथ चांसेस हो जाते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक लेबलिंग, इतना ही। ये आपको बहुत अच्छे से करना है, बहुत इजी टॉपिक है, 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 16 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू सो मच।